गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, आज पूज्यपाद सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और हम सबको भी उनकी जो है दिव्य कथा को सुनना चाहिए और जो है अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास इन आचार्यों की कथा को करने से, सुनने से हमारे जीवन में उनकी कृपा प्राप्ति होती है। जैसे भगवान की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही उनके परम भक्तों की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान की कथा करते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, पर हम उनके भक्तों की जब कथा को कहते हैं तो भगवान उसे सुनकर अपनी करुणा हम पर बरसाते हैं। भगवान के भक्तों की कथा जब हम करते हैं तो भगवान को और ज्यादा प्रसन्नता होती है। जैसे आप किसी धनवान व्यक्ति की या कोई ज्ञानवान व्यक्ति की प्रशंसा करो तो उसे अच्छा लगता है, पर यदि उसके पुत्र की प्रशंसा होती है तो उसे और भी अच्छा लगता है कि ओ भाई मेरे बेटे का इतना यश बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है। तो ऐसे ही भगवान के दासों का जब यश बढ़ता है तो भगवान और भी प्रसन्न होते हैं, राधा रानी और भी प्रसन्न होती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का प्रणाम मंत्र हम सब बोलेंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप अनुग वरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप अनुग वरायते। प्रिय भक्तों, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के प्रणाम मंत्र में कहते हैं कि नमो भक्ति विनोदाय। मैं नमस्कार करता हूं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को, जो सच्चिदानंद के नाम से विख्यात है। और ये वो सच्चिदानंद अपने जीवन में किस प्रकार थे, वो जीवन कथा आप सुनेंगे तो आप लोग खुद ही इसको समझ जाएंगे। फिर कहते हैं रूप अनुग गौर शक्ति स्वरूपाय। ऐसे थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जैसे चैतन्य महाप्रभु की साक्षात शक्ति हो। वो तो आप लोग इनका जीवन चरित्र सुनकर ही समझ जाएंगे कि वाकई चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है। रूप अनुग विरायते, और वो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में थे और रूप गोस्वामी के शरणागति में रहकर किस तरह हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं वो उनके जीवन से पता चला। आज जैसे हमें प्रभुपाद जी के शिष्यों से पता चलता है कि हम किस तरह प्रभुपाद जी की शरणागति में रहकर क्या कर सकते हैं, भक्ति सेवा कर सकते हैं। फिर हम वैष्णव जब हम प्रभुपाद जी को जब हम पढ़ते हैं और उनका श्रवण करते हैं तो किस तरह वैष्णवों को, किस तरह हम गुरु के साथ जिससे हम पर कृपा हुई है उसके साथ हम कैसे अपने आप को जोड़े, वो हम प्रभुपाद जी से सीखते हैं, वो हम भक्तिपाद जी से सीखते हैं, वे हम उनके और भी आने वाले शिष्यों से सीखते हैं। तो हर कोई जो है ना किसी की शक्ति का प्रतीक होता है। हर प्रचारक जो होता है वो किसी न किसी की शक्ति का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो यहाँ पर इनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं कि गौर शक्ति स्वरूपाय रूप अनुग विरायते, और वो गौर उंग महाप्रभु की शक्ति का स्वरूप थे और रूप अनुगा वर्ग थे। मतलब वो रूप गोस्वामी के कहे अनुसार चलने वाले थे और रूप गोस्वामी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे। और हम सब भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब भी को जो है गौरवाणी का प्रचार करना है। जो कोई भी गौरवाणी का प्रचार करता है वे गौर शक्ति से संपन्न होता है, मतलब उसको चैतन्य महाप्रभु की शक्ति उसे प्राप्त होती है।
जैसे प्रभुपाद जी का भी हम प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि उसमें एक शब्द आता है कि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। हे सरस्वती गोस्वामी के दास, आपने गौरवाणी का क्या किया है? प्रचार किया है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाली गौरवाणी का प्रचार करके उन्होंने मायावादी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, शून्यवादियों से लोगों को बचाया। तो जैसे लोग तो भगवान को रूप को मानते नहीं, निराकार मानते हैं हम। वो कहते हैं भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करो, भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, राधा कृष्ण की भक्ति करना गलत है। पर प्रभुपाद जी ने पूर्व आचार्यों के बताए हुए मार्ग के अनुसार सबके अंदर वो गौरवाणी का प्रचार किया, तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी। फिर मैं कभी खास समय पर बताऊंगा कि गौरवाणी है क्या। गौरवाणी प्रचारिणे, इस पर तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़े मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर 1838 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बहुत ही शुद्ध परिवार में प्रकट हुए। अपने असाधारण प्रचार तथा गहरे लेखन से, मतलब प्रचुर लेखन से, मतलब उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी, 100 किताबें लिखी उन्होंने। कार्य द्वारा उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन गुजारते हुए वे अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे। उन्होंने एक अच्छे महान वैष्णव के रूप में अपना जीवन बिताया और जिंदगी के आखिर कुछ सालों तक वो गृहस्थ आश्रम में ही रहे। अगर हम गृहस्थ आश्रम में विचार करते हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम में मतलब भक्ति करना, सेवा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, परिवार के साथ जुड़ के रहना, कारोबार या नौकरी करते हुए भक्ति करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गृहस्थ आश्रम में कैसे भक्ति कर गए वो उनके हम जीवन के सुन के हमें पता चलता है। उसके बाद उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली और समाधि दिशा में राधा माधव एवं गौर गदाधर की प्रेम सेवा में खो गए। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तराधिकारी सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया। मजिस्ट्रेट की जज थे, मजिस्ट्रेट थे, वहां काम करते थे, फिर भी उन्होंने अपने परिवार को एक वैष्णव तरीके से पाला और कृष्ण भावना अमृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे, मतलब किताबें लिखी उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग तरह से सेवा की। यही उनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर सरकारी नौकरी के बाद वे 4 घंटे सोते और फिर आगे चल के 3 घंटे हो गए उनके। 4 में से भी कितने हो गए? 3 सोते और आधी रात को उठ जाते और सुबह होने तक लिखते रहते। यह उनका रोजमर्रा का काम था। ये श्रील प्रभुपाद के चरित्र में ऐसा बताया जाता है। श्रील प्रभुपाद जो बुक्स है उसमें बताते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने श्री जानवा माता की परंपरा में विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव दीक्षा ली थी। जानवा माता जो जैसे नित्यानंद प्रभु थे उनकी पत्नी थी जानवा माता। फिर उन्होंने जिन्होंने दीक्षा ली, फिर उनके बाद जिन्होंने दीक्षा ली, फिर उसी परंपरा में विपिन बिहारी जी आए, उन्होंने उनसे दीक्षा ली। उनसे दीक्षा ली और शिक्षाएं उन्होंने ली श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। इसीलिए जो हमारी परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी आते हैं, उसके बाद भक्ति विनोद, तो शिक्षा उन्होंने ली किससे? जगन्नाथ दास बाबा जी। दीक्षित उनसे उन्होंने शिक्षा उनसे ली और उनसे दीक्षा ली तो वो शिक्षा ली तो फिर परंपरा से जुड़ गए। वो भी परंपरा से जुड़े हुए थे, मगर जैसे कि एक गुरु होते हैं तो फिर उसमें कभी कभी भजन गुरु की शरणागति में व्यक्ति होता है, कभी एक ही गुरु में सारे गुरु मिल जाते हैं, कभी कभी जो है कि हमें
एक गुरु से पूरी शिक्षा नहीं होती है तो फिर हम किसी और दूसरे गुरु के पास से शिक्षाएं लेते हैं। जैसे इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं ये चैतन्य चरितमृत में कि शिक्षा गुरु ही बाद में हमारे बनते हैं क्या, दीक्षा गुरु। जो शिक्षा गुरु होते हैं वही बाद में दीक्षा गुरु बनते हैं। कभी एक ही व्यक्ति में सारे गुरु हमें मिल जाते हैं और कभी हमें अलग से गुरु, वो गुरु नाम गैर मौजूदगी में, जब एक गुरु अगर संसार से चले जाए, उन्होंने कुछ हमें शिक्षाएं दी, वो चले गए संसार से, तो फिर व्यक्ति को तो भक्ति बढ़ना है तो फिर किससे दीक्षा लेगी। वैसे श्रील प्रभुपाद जी इसको हम समझेंगे चैतन्य चरितमृत को तो हम कृष्ण भावनामृत का पूरा खाका समझ जाएंगे। तो अभी हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के जीवन चरित्र पर बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव दीक्षा ली, उसके बाद उन्होंने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा एवं निर्देशन प्राप्त किया, मतलब उनकी देखरेख में फिर काम करते थे। उच्च सरकारी पद पर विस्तृत विद्वता तथा आध्यात्मिक सिद्धि ने कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर को विचलित नहीं किया। मतलब वो एक सरकारी अफसर थे और भक्ति में भी बहुत ऊंची अवस्था में थे, पर इन दोनों चीजों ने भी कभी उनको परेशान नहीं किया, कोई बाधा नहीं बनी। वे सर्वदा दर्भहीन, विनित एवं सबके संग मित्रवत बने रहे। कोई मतलब घमंड उनके अंदर नहीं था, कभी दिखावा नहीं करते थे, कभी मतलब बढ़ावा मतलब के आडंबर नहीं करते थे और सबके साथ दोस्तों की तरह रहते थे। उनके घर आने वाला दान याचक सदैव प्रसन्नता एवं परितोषित होकर जाते थे। कोई भी आता था उनके पास कुछ मांगने के लिए, वो जितना मांगता था और जितना ज्यादा दे सकते थे इतना देते थे, उसको प्रसन्न करके भेजते थे जो कोई भी उनके पास आता। वे सर्वहितैषी थे, सबका भला करने में लगे हुए थे तथा कभी किसी से यहां तक के विचार कार्य में, प्रचार कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे, प्रचार कार्य करते थे। आज का समय बदल गया। मैं अपने समय के अंदर मतलब पिछले 94 से प्रचार कार्य कर रहा हूं, तो मतलब हर संप्रदाय का आदमी बुलाता है और हमें हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि भाई आप कृष्ण नाम का प्रचार करो। अभी जब नए प्रचारिक हैं वो प्रचारिकों के बारे में बताते हैं, दूसरों को गुण अवगुण बताते हैं, दोष बताते हैं, इससे जुड़ जाओगे तो इतना फायदा हो जाएगा, इससे आपका ये नुकसान हो जाएगा। तो मतलब वैष्णव ही वैष्णव। मैंने देखा अभी कुछ भक्त लोग, मतलब मैं तो मतलब यहाँ जो भी प्रभुपाद जी के द्वारा चलाई गई कृष्ण भावना में कई संस्थान में सब जगह पर मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि कोई सही है या कोई गलत है। आप बस सही यही है कि एक व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति का चुनाव किया है, यही सही है बस, और क्या। तो इसीलिए सभी बुलाते भी हैं। अभी जब नए भक्त हैं वो कभी इसकी गलतियां निकालते हैं, कभी उसकी गलतियां निकालते हैं, कभी ये ठप्पा लगाते हैं, कभी वो ठप्पा लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक भक्त किसी एक के साथ जुड़ जाता है, फिर दूसरे की निंदा करता है। इसीलिए ना उसकी सेवा चलती है ना उसकी भक्ति चलती है। क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है कि भाई तुम अपने गुरु के बंदे की निंदा करोगे अपने तो वो तब तुमको अपराध लगेगा। संसार में किसी भी वैष्णव की हम निंदा करेंगे तो फिर हमारी भक्ति सेवा छूट जाएगी। हमें तो किसी की निंदा नहीं करनी। सरल से ऐसे थे भक्ति विनोद ठाकुर, किसी की निंदा नहीं करते थे। उनके दुश्मन भी थे ना, वे उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचते थे। वो कहते थे जैसे गौरांग महाप्रभु की इच्छा, गौरांग महाप्रभु चाहते हैं तभी ये ऐसा करें, फिर भी समय आने पर सही चीज कर दो, व्यक्ति सब उसको समझा नहीं। वस्तुतः उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कभी ऐसा नहीं बोला कि जिससे किसी का दिल दुखे। ठाकुर भक्ति विनोद सदैव मतलब साहसी बने रहे, मतलब कभी भी उनका जोश कम नहीं हुआ, सबके हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रहते हुए उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपनी खास जरूरतों को बहुत बहुत सिंपल रखा, बहुत सादा रखा, सादा जीवन जिया। एक पंडित ने कहा गीतावली में प्रस्तुत निम्न उदाहरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न श्रील भक्ति विनोद एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए, मतलब दुनिया में ऐसे रहे एक आम आदमी की तरह, जिस दुनिया घर परिवार में इसको नौकरी धंधे में लगा होता है,
ऐसा रह करके उन्होंने दूसरों को सिखाया कि किस तरह आदमी एक संसार में रह करके भक्ति कर सकता है। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज अपने भजनों में कहते हैं, कृष्ण संसार करो छाड़िए ना चाह, बुराइयों को छोड़कर कृष्ण के अपना पूरा इर्द गिर्द का पूरा वातावरण कृष्ण भक्ति वाला बना। आजकल क्या होता है कि आदमी मंदिर में तो कृष्ण भक्त होता है, जब घर पे जाता है कुछ और हो जाता है, दुकान पे जाता है कुछ और हो जाता है, नौकरी पे जाता है कुछ और हो जाता है, वो बदल जाता है। किसी एक मंदिर में, अपने मंदिर में बैठा है कुछ और होता है, किसी दूसरी संप्रदाय में जाता है कुछ और हो जाता है। तो ये थोड़ा मतलब गड़बड़ होती है। यहां पर वो कि कृष्ण संसार करो, पाप को छोड़ दो, बुराइयों को छोड़ दो, अपने चारों तरफ कृष्ण भावना अमृत का संसार बनाओ। सिखाते हैं कि वो किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में प्रगति की जाए। तुम्हें सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन अकिंचन, क्या समझो कि मैं दीन मतलब दुखी, हीन मतलब सारे गुणों से खाली, किंचन का मतलब है जो भिखारी आदमी होता है, जिसके पास अपना कुछ नहीं होता है, ऐसा मानकर। शूद्र मतलब संसार में जो कमकल आदमी होता है ना, उसको शूद्र बोलते हैं। शूद्र तथा तरण से भी अधिक तुच्छ मानो, क्या कहते हैं, राह में पड़े हुए तिनके से भी अपने को तुच्छ मानो। तो ये भावना, कोई बड़ी से बड़ी सेवा करने के बाद भी ये भावना भक्त को रखनी है कि भाई कभी कभी हम कुछ करते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि ये हमने किया, नहीं, हमें ये विचार रखना चाहिए ये कृष्ण की और गुरु की कृपा से हुआ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ। यदि वो कृपा ना करते हम तो मतलब ठीक प्रकार से मतलब अपने घर को ही नहीं संभाल सकते हैं, अपने चेहरे पे लगे हुए दाग भी हम नहीं हटा सकते हैं, तो हमसे क्या होगा। पर उन्होंने हमें चुना, इस सेवा का भागीदार बनाया, इसके लिए हम उनका बार बार धन्यवाद करें वो कम है। किसी भी जगह पर जो भी हम एक भक्त करता है वो कहता है कि नहीं, वो तो किसी से भी करा सकते हैं, पर उन्होंने हमें चुना, हमें इस सेवा का सौभाग्य दिया, ये हमारा उन पर बड़ी कृपा है। तब ऐसा सोचते हैं जब हम, तब कोई हमारी सेवा को बारे में बुरा भला भी बोलता है तो हमें दुख नहीं होता है, कोई उसको गलत भी कहता है तो दुख नहीं होता है। जब कोई हमें परेशान करता है तो फिर हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हम दुनिया बने बहुत कुछ कहे। जब श्रील प्रभुपाद जी के बारे में एक विशेष बात हो रही थी, सभी भक्त कह रहे थे आप तो शायद भगवान हैं, आप शायद नारद मुनि के अवतार हैं, या आप कोई विशेष कोई आत्मा है, या आप कोई गोपी हैं जो आपने इतना बड़ा काम किया, जो आपने किया वो तो किसी ने नहीं किया, पहले भी किसी आचार्य ने नहीं किया, वो न भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर महाराज ने किया, न भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने किया। तब प्रभुपाद जी का जो उत्तर था वो एक विनम्र, एक सेवक का भाव उनके अंदर था, और प्रभुपाद जी ने बहुत प्यारा जवाब दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो सब कर सकते थे, क्योंकि कोई एक वैष्णव भी वो पूरे ब्रह्मांड को पार लगा सकता है, वो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड को पार लगा सकता है, वो सब कर सकते थे, पर उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे चुना, ये उनकी कृपा है। मैं उनकी कृपा से ये काम कर लिया, इसमें मेरी कोई काबिलियत इसमें नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं की, प्रभुपाद जी ने कभी भी सबसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। प्रभुपाद जी ने वो काम किया जो पूर्व आचार्यों की इच्छा थी, उन्होंने वही दिया जो पूर्व आचार्यों ने पहले अपने ग्रंथों में दिया। तो प्रभुपाद जी देखो कितने विनम्र थे। हालांकि कोई 108 मंदिर बनाए, जो गुरुकुल खोले, पूरी दुनिया का सफर करें, वो आदमी बोलता हाँ मैंने वो किया जो कोई नहीं कर सका। प्रभुपाद जी बहुत विनम्र थे, क्योंकि हमारी परंपरा हमें विनम्रता सिखाती है और प्रसन्न होते हैं। हमारी परंपरा देखो कितनी मतलब महान है। अगर यहाँ पर अभी के दौर का होता तो अगर विपिन बिहारी लाल जी की तरह अगर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जैसी दीक्षा ली थी, कोई दूसरा होता तो कोई घुसने भी नहीं देता। बोले नहीं 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 भाई कैसे कैसे, ये परंपरा में हमारे आचार्य इतने विनम्र थे, उन्होंने तो परंपरा में स्थान दिया। भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी का तो था, पर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के प्रचार, उनके कार्य को देख करके उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद किसको स्थान दिया परंपरा में? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बाद कोई दूसरा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जगह पे होता तो वो अपने बेटे को अपने बाद रख देता, पर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने अपने शिष्य को रखा, गौरकिशोर दास बाबा जी को। गौरकिशोर दास बाबा जी की भी दीक्षा कहीं और से हुई थी, पर ये इनके शिष्य थे,
परंपरा में शिक्षा गुरु का बड़ा महत्व है। ये हम अभी ये जो शास्त्र के सुने, ये है महानिधि स्वामी, बहुत ही महान भक्त है, अपने इसको के अंदर बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बहुत ही इनका अधिकार है, बहुत इन्होंने सारे आचार्य के चरित्र लिखे हैं संक्षिप्त में, बहुत प्यारे भक्त हैं और बहुत उच्च कोटि के। अभी तो वह बाबा, वो तो राधा कुंड में बाबा जी की दीक्षा में, मतलब राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं में तो खोए रहते हैं 24 घंटे, इतने महान मतलब। प्रभुपाद जी के शिष्यों के भी शिष्य हैं, बहुत ऊपर पहुंच गए, क्योंकि पूर्व आचार्य को समझा उन्होंने, प्रभुपाद जी के सही मिशन को समझा। तो बता रहे हैं कि समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा त्याग कर उनका पालन पोषण करो, जीवन पर्यंत किसी को कभी कोई कष्ट न दो, अपितु पर उपकार करो और निज सुख विस्मृत कर दो। अपने सुख को तो भूल जाओ कि मैं सोया नहीं हूं, मैंने खाया नहीं है, मुझे वहां पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। कार्य करो, सतत कार्य करो, सेवा करते रहो। ये सेवा तुम्हें खुद ही ऊर्जा प्रदान करेगी, शक्ति प्रदान करेगी। और वे शक्ति हम लोग सोचते हैं भाई इतनी देर से ये हो गया, मगर वो कहते हैं कि तुम्हें थकना तो है ही नहीं, क्योंकि तुम एक शरीर थक सकता है, जो काम आत्मा से किया जाता है आत्मा कभी नहीं थकती। तो वो शक्ति तुम्हें वो देंगे। एक तो भोजन से शक्ति आती है, इसका साइड इफेक्ट भी आता है, लेकिन जो कृपा शक्ति जब आती है ना, हनुमान जी पूरा 100 योजन समुद्र लांग गए और उनको पूरा विश्वास था कि राम नाम की शक्ति मुझसे करा देगी। बड़े बड़े देवता लोग नहीं कर पाए, हनुमान जी कर गए। तो उन्होंने, उनका एक भाव कितना था, नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन, समुद्र लांघू 400 योजन। ये 100 योजन समुद्र है, इसको मुझे बस लांघना है और मुझे राम काज करना है, बस मुझे कोई अपनी चिंता है ही नहीं। और फिर भक्त जब ऐसा विचार कर लेता है, भगवान उसको कोई चिंता होने भी नहीं देते। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होकर त्याग दो और अपने हृदय को अमानी बनाओ, सकल जीवों को श्री कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए, और सब के अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं। कहां बैठे? एक भाव होता है सब श्री कृष्ण है, एक भाव होता है सब के हृदय में श्री कृष्ण बैठे। ये सब भगवान श्री कृष्ण के चलते फिरते मंदिर है। तो ये भाव बहुत अच्छा है, सब कृष्ण है। ये भाव थोड़ा सा गड़बड़ करता है, बस सब में श्री कृष्ण, सब में श्री कृष्ण को जानो, सर्वदा सबका आदर सम्मान करो, सबका आदर सम्मान करो। दीन्य दया, अन्य जीवों का आदर तथा प्रतिष्ठा वर्जन करने से तुम गुणवंत बन जाओगे। ऐसी अवस्था में तुम्हें अभी कैसे करोगे? जब तुम सबका आदर करोगे और मतलब हमें किसी ने पूछा नहीं पूछा, मान दिया नहीं दिया, इस बात को भूल जाओगे, तब क्या होगा? तुम गुणवान हो जाओगे। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। रुदन करते हुए भक्ति विनोद प्रभु के पाद पद्मों में ये प्रार्थना अर्पित करता है कि हे भगवान, आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे कि मैं सदा सर्वदा आपका कीर्तन करता हुआ अमानी होकर दूसरों में सब में आपका दर्शन करते हुए सेवा करूं। सर्वदा प्रतिक्षण श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में अर्पित करने का आतुर वे एक नियमबद्ध वो कठोर दैनिक कार्यक्रम पालन करते थे। क्या करते थे वो? उन्होंने अपने एक पूरे दिन का एक चार्ट बनाया हुआ था, चार्ट शीट, उसके अनुसार पूरा काम करते थे, टाइम टू टाइम। रात्रि 8 से 10 बजे क्या करते थे? सो जाते, ऐसे सो जाते, सो जाते, 10 बजे उठ जाते, 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक लिखते थे। क्या करते थे? 10 बजे से 4 बजे तक लिखते थे। फिर सुबह 4 बजे से 4:30 बजे फिर सो जाते, आधा घंटा। 2 और आधा कितना हो गया? 2.5। फिर सुबह 4:30 बजे से 7 बजे तक नाम जप करते थे।
4:30 बजे से 7 बजे तक क्या करते थे? नाम जप। कितने घंटे नाम जप हुआ? आज 2.5 घंटे। क्या करते थे? 2.5 घंटे। 4:30 से 7, 2.5 घंटा क्या करते थे? जप करते थे। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे सबके सवालों के जवाब देते थे, लेटर लिखते थे। उस टाइम तो मतलब ये मोबाइल फोन था नहीं, तो मतलब व्हाट्सएप तो था नहीं कि वो अपने ऐसे कोई स्टेटस रख देते और उसमें जवाब दे देते। जवाब सरकारी हिसाब से या भक्ति के हिसाब? भक्ति के हिसाब से। सरकारी काम अपने सरकारी काम के दौरान करते थे, तो वो सब जो पूछते थे ना भक्त लोग, उनसे पत्र व्यवहार करते थे, जो पूछते थे उनको, किसी बड़े भक्तों को सबको लेटर लिखते थे, पत्र आचार। उसके बाद प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे शास्त्र अध्ययन करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। पहले लिखते थे कि पढ़ रहे, पढ़ने में और लिखने में फर्क। शास्त्र अध्ययन करते थे 7:30 बजे से 9:30। कितने घंटे? 2 घंटे शास्त्र पढ़ते थे। फिर 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान स्नान प्रसाद ग्रहण करते थे, नहाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। मतलब इतने व्यस्त थे कि पूरे दिन में उनको नहाने का, दूसरा काम करने का मौका नहीं मिलता था। वो इतने बजे स्नान करके क्या करते थे? प्रसाद। हम लोग आज बोलेंगे वो प्रभु तो स्नान ही नहीं कर रहे, सुबह उठते तो मंगल आरती नहीं कर रहे, पर इनका देखो जो कार्यक्रम है वो कृष्ण भावनामृत के लिए कितना बड़ा कार्यक्रम है। अच्छा, क्या करते थे? जो प्रसाद के अंदर क्या लेते थे? आधा लीटर दूध, फल, 2 चपातियां, आधा किलो दूध, फ्रूट अलग अलग तरह के, 2 चपातियां। फिर दोपहर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जज का काम करते थे कोर्ट में। दोपहर 1 बजे से 2 बजे घर पर आते थे, थोड़ा सा खाते थे और लेट जाते थे, कमर सीधी करते थे, आंखें बंद करते थे। दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक फिर कोर्ट चलाते थे। शाम 5 बजे से 7 बजे संस्कृत शास्त्रों का बंगला अनुवाद करते थे। फिर वापस क्या करते थे? जो संस्कृत में किताबें हैं उसका बंगाली में ट्रांसलेशन करते थे। और शाम 7 बजे से 8 बजे फिर स्नान करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। आधा लीटर दूध, चावल, 2 चपाती, ये ग्रहण करते। ऐसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। उन्होंने क्या बता रहा हूं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। और उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 काम किए महत्वपूर्ण। 100 किताबें लिखी, इन्होंने दिशा दी। अभी आप बोलेंगे कि इनका इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? सबका महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु गए, बीच के 300 साल पूरी परंपरा तहस नहस हो गई। मतलब वो जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार का जो था ना, मंदिर चल रहे थे, गुरु भी थे, नाम वाले गुरु थे, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार था, जो शिक्षाएं थी, वो रुक गई। आज भी मंदिर तो है, ठाकुर जी भी हैं, पर प्रचार नहीं है अधिकतर, इसीलिए मंदिर खाली पड़े हैं। कोई का दुका कोई आदमी आता है, 2-3 आते हैं, सेवा करते हैं, बस चले जाते हैं। पर उससे भी एड़ा एड़ी, आउल बाउल, सखी भेखी, साईं, दरवेश, ऐसे 13 संप्रदाय बन गई। इसमें हमारी गौड़ी मठ गौड़ी मठ की स्थापना तो बाद में की, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने। उससे तो ये चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने केवल कीर्तन किया, 8 श्लोक सुनाए और भक्तों को बताया क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु तो ये नारद ब्रह्म संप्रदाय है, उसी संप्रदाय में जो माधव संप्रदाय कहलाती है, उसी संप्रदाय में दीक्षित हुए ना। पर चैतन्य महाप्रभु ने सारी संप्रदायों को
जो मत दिया, जो फलसफा दिया, वो सबके लिए, मगर उन्होंने बयान किया। उस वक्त उनके कुछ शिष्यों ने ग्रहण किया, फिर उन्होंने बाद में अपने ग्रंथों के अंदर क्या किया, लिखा। क्योंकि मेन चीज होती है, आज प्रभुपाद जी के ग्रंथ पूरी दुनिया में चल रहे हैं और हमारे पूर्व आचार्यों के ग्रंथ चल रहे हैं। 100 किताबें लिखी प्रभुपाद जी ने, 70-80 किताबें लिखी। उन्होंने कितनी किताबें लिखी? 100। उससे पहले वालों ने तो एक लाख श्लोक लिखे हैं। किन्होंने? रूप गोस्वामी पाद जी, सनातन गोस्वामी ने, ऐसे सबने बड़ी मेहनत की। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के बाद चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक क्यों दिए थे? चैतन्य महाप्रभु ने किताब लिखी थी, सही है, किताब लिखी। अभी चैतन्य महाप्रभु दूसरों का कितना मतलब ध्यान रखते थे, तो वो उनका दोस्त था चैतन्य महाप्रभु ने, उसने भी एक किताब लिखी थी। वो किताब लिखी थी हमारे सनातन धर्म के कानून पर, व्याकरण होता है ना, उस पर लिखी थी। कानून होता है ना, जिसमें ऐसा करो ऐसा नहीं करो ऐसे। तो उसने चैतन्य महाप्रभु को कश्ती में बैठकर अपनी कथा सुनाई। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुनी उसकी कश्ती में उसको, तो फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। चैतन्य उन्हें कहा, अभी आपने क्या लिखा सुनाओ। तो चैतन्य महाप्रभु सुनाया ना, तो वो तो उनका मित्र बहुत रोने लगा, इतना रोया उसने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे तुम रो क्यों नहीं हो? चैतन्य महाप्रभु, उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने जो किताब लिखी वो आपकी किताब की कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों किताब लोगों के सामने आई ना, मेरी किताब कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है। तो मैंने सोचा था, मेरा बहुत था कि मेरी किताब के जरिए मेरी बहुत वाहवाही होगी, मुझे यश मिलेगा, ये होगा। तो चैतन्य महाप्रभु उसी वक्त अपनी जो लिखी हुई किताब थी हाथ से, वो पूरी वहां गंगा जी फेंक दी। उनका नहीं, मैंने किताब की मुझे क्या जरूरत है, तो तुम्हारी किताब भले प्रसिद्ध हो जाए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कोई किताब अपनी जिंदगी में नहीं लिखी ही नहीं। उन्होंने 8 श्लोक वो बोलते थे, कुछ कुछ उनके शिष्य समझते थे। गुरु को समझना सबका काम नहीं है, किसी महापुरुष को समझना सबका काम नहीं। जो ऊपर ऊपर से देखते हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे, जो भीतर भीतर प्रवेश करेंगे वो ही समझ पाएंगे कि हमारे गुरु ने हमें दिया क्या, क्या विशेष है। पर उनके अनुयायियों ने कार्य किया बहुत बड़ा, खासकर उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामियों ने, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये 8 ऐसे होते हैं। फिर उनके बाद 3 लोगों ने प्रचार किया, नरोत्तमदास ठाकुर महाराज, श्यामानंद जी और निवास आचार्य। आगे चलते हुए फिर परंपरा तो चल रही थी, प्रचार कार्य विस्तृत नहीं हो रहा, क्योंकि उनके सारे ग्रंथ जो थे वो थे संस्कृत में। जैसे अभी है ना, बहुत सारे हिंदी में है, तो अभी हिंदी वाले उर्दू में नहीं है, तो उर्दू में हुए हैं तो वो इस तरह हुए हैं कि वो उर्दू भी हमें पढ़ना नहीं आती है, वो इतनी बहुत डिफिकल्ट, उसमें रस नहीं आता है। उर्दू वाला पढ़ो तो इतना रस नहीं आता है, कभी समझ में नहीं आते, क्योंकि डिफिकल्ट डिक्शनरी की उर्दू है। तो ऐसे, तो उस टाइम उन्होंने फिर उन ग्रंथों का, फिर वो पूरी ये परंपरा चल रही थी। परंपरा में मतलब कुछ भक्त लोग काम भी कर रहे थे, मगर ये काम फेल नहीं रहा था, सब जगह विचार नहीं हो रहा था। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो मैं पिछले 10 साल से कर रहा था, तो 10-12 साल में अकेले ही करता रहा, 20 साल अकेले करता रहा। मैं उसको बोलता था, भाई चलो मेरे साथ, वो कहते हमारे पास टाइम नहीं, भाई भागना नहीं, चलो भाई इधर चलो, यूनिवर्सिटी चलो, और बोलते थे खेलकूद चलो, उछला लोग बोलते सब बोलते भाई आप तो महान संत है, आप तो कर सकते हैं, आप तो भैया हम लोग चलेंगे आपके साथ, देखेंगे, ठीक है। मगर आस्ते आस्ते शऊर आया, उछल वालों ने आश्रम बनाया, गदा वालों ने बनाया, यहाँ पर बस्तों वालों ने बनाया, बीज तो बो दिया, काम होता रहा। पर मैं अपने तौर पर मैंने अपने आप को कभी अकेला नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि मैं तो एक छोटा सा तुच्छ दास हूँ, पर प्रभुपाद जी मेरे साथ है, भक्तिपाद जी मेरे साथ है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज मेरे साथ है, काम तो चलता। पर वो कार्य ऐसे ही, मतलब जैसे, तो बहुत समय बीत गया, उसमें कोई फैल कर काम नहीं कर रहा था, इंडिया में तो कर रहे थे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के 10-11 बेटे पहले थे। कितने बेटे थे? 10-11 थे। पर उन्होंने विचार किया, ये जो मेरे जो ये बेटे हैं, ये शायद वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम मैं करना चाहता हूं। मुझे एक खास भक्त की जरूरत है जो इस काम को कर सके। उसके लिए उन्होंने जगन्नाथ भगवान जी से प्रार्थना की। उड़ीसा में थे, उनका घर भी मैं देख के आऊं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो उसी जहां से रथ यात्रा निकलती है ना, उसी रोड पर उनका मकान। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान के वो फूल गिर गया,
तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज पैदा हुए, सबसे आखिरी बच्चे जो उनकी जो संतान हुई, तो उनके गले के अंदर जनोई की तरह ये लिपटी हुई थी, आंत जो है ना, माँ के पेट की जो आंत होती है लिपटी हुई थी, 12 तिलक के निशान थे, गले में कंठी का निशान था, पैदाशी 12 तिलक के निशान थे ऐसे धुंधले धुंधले, और गले में कंठी माला का निशान था, और वो उनका जन्म हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को थोड़ा थोड़ा लगा कि शायद ये वही पुत्र मुझे पात्र प्रदान किया भगवान ने, जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा, जो पूर्व आचार्यों के मिशन को आगे। अभी वो ऐसा विचार कर रहे हैं, तो बहुत रथ यात्रा का समय आ गया। इनके घर के पास कई दिनों तक रथ खड़ा रहा, हिल भी नहीं रहा था। हाथियों से जोर लगाए, इतने किसी जगन्नाथ जी की अपनी मर्जी होती है, जब रथ चलता है चलता है, नहीं चलता नहीं चलता। सब बोले भाई वजह क्या हो गया, जगन्नाथ यहां से टस से मस नहीं हो रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को मन में विचार आया, अरे वो मेरा बेटा जो है वो जगन्नाथ भगवान का नजदीक, उसको तो मैं दर्शन कराया नहीं। तो वो उनको लेकर रथ पर चढ़ गए। जगन्नाथ भगवान प्रणाम कराया, तो ऊपर से जगन्नाथ भगवान जी के मुकुट से वो पुष्प गिरे ऊपर। फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को पूरा विश्वास हो गया कि यही वो भक्त है जो भगवान ने मुझे दिया है, जो इस परंपरा को संभाल लेगा। जैसे ही वो उनको लेके नीचे उतरे, रथ गड़गड़ चलने शुरू हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज पूरा विश्वास। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के शिक्षा शिष्य जो थे वो थे अनपढ़ और आंखों से नाबीना। कौन? गौरकिशोर दास बाबा जी, बिल्कुल आंखों से देखते रहते, और उनको कुछ भी मतलब दिखाई नहीं देता था। वे जो है और ऐसे थे कि वो कहते थे कि भाई मैं संसार में सबसे गिरा हुआ हूं, ना मैं किसी को प्रचार कर सकता हूं, ना मैं किसी को शिक्षा दे सकता हूं, न कुछ। और मैं जो ऐसा मतलब आदमी हूं कि भाई मेरे पास कोई नहीं है, किसी सब लोगों को। और वो लोगों से, और उनके पास पश्चिम में लोग बहुत भागते थे कि भाई वो कुछ बोले नहीं पता है, वो नाम बजे करता है, हरे राम राम राम। फिर देखते थे जहां पर लोग पोटी पेशाब करते थे ना, वहां जाकर बैठते थे, वहां मारा करते थे कि वहां पर कोई बदबू की वजह से कोई आए नहीं। अच्छा, लोगों से बात मतलब भजन में लीन थे, बस ऐसे थे, और अकिंचन भाव था उनका। पर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बताया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को कि भाई कृपा तो उनकी लेनी पड़ेगी आपको। किनकी? मेरे पुत्र हो, पर कृपा उनकी लेनी पड़ेगी। देखो कभी कभी शिष्यों में भी अगर बहुत ऊपर के गुण होते हैं तो गुरु उसे भी स्वीकार करते हैं। हालांकि ये शिक्षा शिष्य थे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से मतलब बहुत कुछ सीखते थे। उनको पता था कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को पहचान गए थे ना वो, पर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने अपने पुत्र को उनके पास भेजा दीक्षा। वो कहते मैं किसी को दीक्षा दूंगा ही नहीं, कहते मैं करोड़ जन्म लूंगा पर दीक्षा आपसे लूंगा। भक्ति सिद्धांत, तो उनका नाम था बिमल दत्त। तब भक्ति सिद्धांत नाम नहीं था, तब उनका नाम था बिमल दत्त। बिमल दत्त नाम था। और कहा मैं आपसे ही लूंगा, करोड़ जन्म हो जाए। आज तो पता है, आज पहले बोलते आपसे दीक्षा लेंगे, फिर परसों किसी और से लेते हैं, तरसों किसी और पे चले जाते हैं। पर उनका मैं आपसे ही लूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मेरे पिताजी ने कहा है कि आपको कृपा मुझ पर कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, गौरकिशोर दास बाबा जी बोला ऐसा शिष्य आपको नहीं मिलेगा। और एक ही शिष्य बनाया? हाँ, एक ही शिष्य, ऐसा शिष्य आपको नहीं मिलेगा, और इस पर आपको कृपा करनी पड़ेगी, इससे मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। तो जब योगी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा हो गई, ठीक है, तो अभी गौरकिशोर दास बाबा जी तो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ठीक है भाई आ जाओ। दीक्षा दी, दीक्षा ली। उसी एक जगह है नवदीप में, अभी वहीं बैठ गए भक्तिनाथ ठाकुर। 3 करोड़ मंत्र का जप किया, उसके बाद वहां से उठे। 3 करोड़ नाम जप किया। इतने मतलब निष्ठिक थे। उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की, 64 मठ बनाए पूरे भारत में। किसने बनाए? भक्ति सिद्धांत ठाकुर बनाए। उन्होंने 64 मठ बनाए, पर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि पूरे विश्व में प्रचार करना है। लोगों ने कोशिश की, नहीं कर सके। गौड़ीय मठ तो चला रहे थे, मठ तो चला रहे थे,
प्रभुपाद जी ने ये प्रयास किया और वो बाहर निकले प्रचार। उनका गौड़ीय मठ से कोई विरोध भी नहीं था, पर जब प्रभुपाद जी ने कुछ प्रचार कर लिया ना तो फिर गौड़ीय मठ के से कुछ लोग जाग गए और वो इनको समझाने लगे, इनको क्या आता है, हमें ज्यादा आता है, हमारे पास आ जाओ। ये पत्र पूरा प्रभुपाद लीलामृत में लिखा हुआ है, हमारे पास आ जाओ, हम आपको ज्यादा सिखाएंगे। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य डामाडोल हो गए, कुछ शिष्य क्या हुए, डामाडोल हुए। उन्होंने सोचा हाँ गौड़ीय मठ तो पूरे भारत में फैला हुआ है और प्रभुपाद जी का तो वहां पे कुछ भी नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि नहीं, हर शिष्य को अपने गुरु के पीछे चलो, आप हमारे साथ चलो, आपको मैं सब कुछ दूंगा, अभी मैंने थोड़ा दिया है, मैं आपको सब कुछ दूंगा, मैं कार्य तो कर रहा हूँ। फिर प्रभुपाद जी ने, पहले प्रभुपाद जी सबको बहुत विनती करते थे, भाई आओ प्रचार, जैसे मैं सबको बहुत विनती करता हूँ, यहाँ पर मैंने भी बहुत काम किया, ये भक्तों माताओं को पता है, भाई आओ इस गांव में प्रचार करो, उस गांव में प्रचार करो, लिख लो। लोग ये देखते हैं कि भाई वहां सुविधा है नहीं है, धन मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं तो जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। मगर हमें चैतन्य महाप्रभु का ये विचार है कि पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बोलना। ऐसा नहीं कि खाली अमीरों को ही प्रचार करेंगे, हमें तो पृथ्वी के हर कोने में प्रचार करना है। चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है, गरीब अमीर जात पात को छोड़ के हमें सबको प्रचार करना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों ने मतलब किया भी है, ऐसा नहीं किया है। ये मतलब ऐसा होगा कि तो पर प्रभुपाद जी ने अमेरिका में सबसे पहले किसने किया, प्रभुपाद जी ने। फिर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की बुनियाद रखी। उनको तो वैसे अपने गुरु के गौड़ीय मठ की रखनी चाहिए थी, पर वक्त की जरूरत थी कि किसकी बुनियाद रखी जाए, इंटरनेशनल कृष्ण भावनामृत की बुनियाद रखी जाए। तो गुरु के बाद कोई गुरु होता है तो गुरु स्वतंत्र है, किसी की बुनियाद रख सकते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी के बाद जाने के बाद कुछ वजूहात पर श्रील भक्तिपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज की बुनियाद रखी, भक्त समाज की। अभी हमारे देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम भी कोई नाम रख सकते हैं, ये तो शाखाएं हैं, पर मूल तो ये ब्रह्म नारद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। ये कभी ना भक्तिपाद जी ने खत्म की, ना प्रभुपाद जी ने की, न किसी और आचार्य, न हम कर सकते। हम सब मूल तना चैतन्य महाप्रभु हैं और हम उसकी शाखाएं हैं। हम क्या है, इसलिए हम सब एक हैं। कोई ना मैं इस्कॉन से बाहर जा सकता हूं, ना पूरा इस्कॉन और हम सब गौड़ीय मठ से बाहर जा सकते हैं, और पूरा गौड़ीय मठ माधवाचार्य की संप्रदाय से बाहर नहीं जा सकता, और माधवाचार्य की संप्रदाय नारद ब्रह्म संप्रदाय से बाहर नहीं जा सकती। क्योंकि देखो एक शाख होती है तो इससे 2 निकलती है, 2 से 4 निकलती है, 4 से 5, 5 से 10, उससे हजारों शाखें निकलती है, एक विशाल वृक्ष। इसलिए कृष्ण भावनामृत एक विशाल वृक्ष है, जैसे बढ़ रहा है। परंतु जैसे प्रभुपाद जी ने कुछ डिसीजन लिए, कुछ भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिए, कुछ भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने लिए, कुछ गुरु महाराज ने लिए, ऐसे ही। तो मैंने तो आज तक मतलब मेरी पहचान मेरा गुरु और हरे कृष्ण महामंत्र है, पर अभी शिष्य बहुत हो गए हैं, तो कुछ निर्णय तो लेने पड़ेंगे कुछ कार्य के लिए, क्योंकि व्यक्ति आज के जमाने में हर कोई व्यक्ति अपनी एक पहचान के साथ चल के काम करता है, क्योंकि बिना पहचान के तो काम नहीं करता है। तो अभी आए थे सारे भक्त लोग मेरे पास कराची में मीटिंग के लिए, सब पंजाब से 10 साहब आए। अभी आप लोग सैकड़ों गुरु बहन भाई और काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग देख भी रहे होंगे, उन जगहों पे जाके प्रचार कर रहे हैं जहां पर कोई नहीं जाता है, उन लोगों को प्रचार कर रहे हैं जिनको जो धर्म को बिल्कुल त्याग चुके हैं, मतलब जिन्होंने खाने में भी हद कर दी है, पीने में भी हद कर दी है, जो 12-12 साल के 10-10 साल के लड़के मतलब चरस हीरोइन ऐसी चीज, उन लोगों को प्रचार अभी प्रभुपाद जी ने भी उन लोगों से प्रचार शुरू किया। तो मतलब ये सारा सिस्टम चला, तो मतलब ये परंपरा को प्रमाणित किया भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने। पर भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की आप विनम्रता देखिए, वो फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने दीक्षा ले ली, वो प्रचार करने में लग गए, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को तसल्ली हो गई, वो खुद गए गौर किशोरदास बाबा जी के पास, अब मुझे बाबा जी की दीक्षा दो। अपने शिष्य के पास गए, मुझे दीक्षा दो। वो कह रहे मैं आपको नहीं दूंगा, तो मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से मुझे दीक्षा दो। अपने शिष्य से बाबा जी, क्योंकि उस दिन कोई आप काबिल आदमी था नहीं जो बाबा जी की दीक्षा दे, कोई काबिल आदमी था। अपने शिष्य से, शिक्षा शिष्य थे उनके गौर किशोरदास बाबा जी से, उन्होंने वो इस्कॉन का जो अपनी आई है ना बुक्स, वैष्णव गीत, वैष्णव भजन, उसमें उनके चरित्र में ये लिखा हुआ है। दोनों ने गौर किशोरदास बाबा जी से बाबा जी की दीक्षा दी जिंदगी के अंत में। तो उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि हमें
जहां से सही चीज मिल सकती है और कृष्ण भावना मिल सकती है, हमें ये नहीं देखना है कि उस व्यक्ति का कितना नाम है। अलग गोरकिशोर दास बाबा जी को कोई नहीं जानता था कि इसका कितना नाम है, कि कोई गोरकिशोर बाबा जी की कोई संस्था भी नहीं थी, कोई उन्होंने मठ या मंदिर भी नहीं बनाया, उन्होंने कहीं जाके प्रचार भी नहीं किया था। फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने जगत को दिखाया कि हमें काबिल व्यक्ति की शरणागति में जाना चाहिए, प्रमाणित थे, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं में इतने ऊपर तक खोए हुए थे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने अपने अंतिम समय के अंदर गौर गदाधर कौन है? गौर तो श्री कृष्ण और राधा रानी है, और गदाधर राधा रानी का ही अवतार है, जो लाल धोती में नजर आते हैं पंचतत्वों के साथ। ये गदाधर है, ये राधारानी शक्ति जो राधा रानी के उसी का अवतार है, तो जो राधा रानी का ही अवतार है। चैतन्य महाप्रभु खुद आधे कृष्ण आधे राधा रानी है। हाँ। तो राधा रानी का एक दूसरा, देखो ये तो भगवत तत्व तो ऐसे है कि एक साथ अपने ही जैसे हजारों तत्व उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे यह अद्वैत आचार्य महादेव और साक्षात श्री विष्णु है, वास ठाकुर के नारद मुनि है, नित्यानंद प्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही है, मतलब बलराम जी है, और चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण है। और राधा कृष्ण का जो प्रकाश, जो फैलाव जो है, जो उनकी शक्ति जो है, जो विस्तार है, वो है गदाधर। इसमें ब्रह्मा भी तो ब्रह्मा कहते हैं उनको, इसको हरिदास ठाकुर महाराज को प्रहलाद का अवतार भी कहते हैं और ब्रह्मा का अवतार भी कहते हैं। वो 3-4 आत्माएं भी कभी कभी एक में ही जुड़कर भी एक शरीर के अंदर काम करती है। ये तो मतलब दिव्य शक्ति का काम है। महापुरुष भगवान की 3 माया है। एक माया वो है जो जीव को मोहित करती है, सृष्टि बनाती है। एक माया वो है जो क्या करती है, जो भगवान की लीलाएं घटाती है और सबको हैरान कर देती है। एक माया वो है जो भगवान को भी मोहित कर देती है, वो है राधा रानी, जिनको कहते हैं मदन मोहन मोहिनी, जो उनको मोहित कर लेती है। श्री कृष्ण अपना सब कुछ भूल जाते हैं। इस विषय पर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो थे, उन्होंने 3 प्रमुख काम किए, उस पर चर्चा करके उनकी कथा को मैं क्या करूंगा, विराम दूंगा। तो उनके प्रमुख कार्यों में उन्होंने 100 किताबें लिखी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान बिल्कुल विलुप्त हो गया था, क्योंकि गंगा जी आती थी ना, बाढ़ आती थी ना, बाढ़ में छुप गया था, किसी को पता ही था कहाँ है। फिर उन्होंने वो स्थान ढूंढ के निकाला, वो मतलब शास्त्रों के द्वारा और अपनी मतलब भक्ति के द्वारा ढूंढा, और फिर उसकी तस्दीक की जगन्नाथ दास बाबा जी ने। जगन्नाथ दास बाबा जी 148 साल तक जिए थे। उनकी आंखों की ये जो पलकें हैं ना, वो यहाँ तक आ चुकी है, और बिल्कुल आपने देखा होगा चित्र में भी, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, और बहुत मतलब बहुत ज्यादा बूढ़े भी हो चुके थे। इधर इनकी चित्र नहीं दी गई, ये तो है गोरकिशोर दास बाबा जी, पर वहाँ दूसरे उसमें होगी चित्र होगी, और जगन्नाथ दास बाबा जी की भगवद गीता में है। तो वो मतलब उन्होंने कहा हाँ, इन्होंने सही स्थान ढूंढा है, क्योंकि वो तो साक्षात लीलाएं देखते थे महाप्रभु की, उनमें खो जाते थे। और वो राधा रानी की कमल मंजरी थे, कौन? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। ये सारी जो है ये मंजरियां जो राधा रानी की थी ना, जो सेविका है, यही सब आई है पृथ्वी पर प्रचार करने के लिए। राधा रानी खुद आई है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये अपने जो ब्रिज का जो प्रेम है उसका प्रचार करने के लिए। ब्रिज भक्ति, क्योंकि कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति दी और पहले से जो भक्ति है उसमें फर्क क्या है, इस पर हम लोग अभी इधर हैं तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि फिर दूसरे भी तो भक्ति ही करा रहे थे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या ऐसा खास किया। तो हम आज के दिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जो तीसरा काम था, प्रचार में उन्होंने नए नए तरीके निकाले, जिससे प्रचार बहुत ज्यादा क्या हो जाए, सरल हो जाए, आसान हो जाए। फिर उन्हीं तरीकों को उन्होंने लिखा शास्त्रों में, फिर उन पर अमल किया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने। जैसे पहले सन्यासी किसी औरत से बात नहीं करते थे, जहाज में सफर नहीं करते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है, और मठ और मंदिरों से बाहर नहीं जाते थे, ज्यादा माला ही करते थे, हरे कृष्ण हरे राम राम राम। सन्यासी को सिले हुए कपड़े मतलब पहनना शास्त्रों में उनको मना किया गया। फिर भक्ति हाँ सादा कपड़ा बस वो लपेटते थे ना, ऐसे आपने देखा होगा अक्सर हमारे आचार्यों को
धोती में मतलब एक दो हिस्सों में कपड़ा देखिए, ये देखिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को देखा, ये ऐसे कपड़ा ऊपर डालते थे, ऐसे धोती ऐसे लपेट लेते थे, ये ऊपर देखो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भी नहीं पहना, ये सारे देखो ये वो तो ये कब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो मतलब वो कोट वोट पहन के जाते थे उधर, जो जज का धोती बांधते हैं ऊपर से कुर्ता पहन के कोट में, क्योंकि वो जज थे ना इस वजह से। फिर भक्ति ये देखिए प्रभुपाद जी को पहने हुए कौन से कपड़े पहने, सिले हुए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने आज्ञा दी, भाई सफर करो, गाड़ी में चढ़ो, स्त्रियों से बात भी भले करो प्रचार के लिए। हमें प्रचार करना है, हमें दूसरों को भक्त बनाना है, इसलिए अब हम सन्यासी बन के मतलब भागते रहेंगे तो फिर प्रचार कैसे आगे बढ़ेगा। तो फिर उन्होंने चप्पल पहनना भी शुरू, पहले सन्यासी नंगे पांव घूमते थे, उन्होंने चप्पल पहनो। हाँ, वक्त के साथ मतलब उन चीजों को बदला जाए जिससे भक्ति नाश नहीं होती है, भक्ति के लिए बदला जाए, दूसरों कल्याण के लिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते भाई कभी पैंट शर्ट पहनने पड़े तो वही पहन लो, मतलब बाल रखने पड़े तो वो भी रख लो, मतलब प्रचार कर सको। जब नई जगह पे जब प्रचार हो जाए, आप लोगों को मुतमईन कर लो, तो फिर अपने उस तौर तरीकों को, नियम को, वेशभूषा को अपना लो। तो यहाँ तो आए थे डरते हुए भक्ति योग महाराज आए थे, तो वो सलवार कमीज पहन के, पठानों वाली टोपी पहन के, बड़ी टोपी जो कायदा हम पहनते थे, ऐसी टोपी पहन के आए थे। फिर यहाँ जब आए, यहाँ का वातावरण देखा, मतलब यहाँ तो धोती बांध के घूम सकते हैं, हमने कहा दूर रहते यार, कराची में तो मसला ही नहीं। फिर तो उन्होंने वो धोती वोती बांधी। फिर जब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे तो वापस वही सलवार कमीज पहन के फिर जहाज में चले गए, इंडिया में उतरे, फिर वहीं से उन्होंने वापस अपने आप को वही चेंज कर लिया एयरपोर्ट से। तो मतलब ऐसे वक्त और हालात के हिसाब से व्यक्ति को चलना है। हरे कृष्ण। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से कि आज आपका बहुत ही जो है परम पावन दिवस है, और हम सब जो है कि आपकी इस कथा को हमने मतलब आधा अधूरा सुना, पर जितना भी हमने सुना इसके बदले हम यही चाहते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर करें। आपकी कृपा से फिर हमारे आचार्य की कृपा हम पर हो, ताकि हम अपने जीवन को शुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगा सकें। और अभी जब हम चाहते हैं कि यहाँ मस्तूम के अंदर राधा कृष्ण आए और उनकी सेवा हो, तो वो इनकी आचार्य की कृपा के बिना तो हम तो उनके बिना मूर्तियां तो रख सकते हैं, पर भगवान तो इनके आशीर्वाद से आएंगे, तो ये हम पर कृपा करेंगे और हमें वो भाव देंगे जिस भाव से हम उनकी सेवा कर सकें। बारंबार हम उनको प्रणाम करते हैं और एक बार फिर हम उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप अनुग वरायते श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की